नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब जो है पंचायत चुनाव 3 चरणों में मध्य प्रदेश में होने हैं। वहीं अगर बात किया है तो वॉइस एमपी की टीम खास मुलाकात के तहत तमाम पंचायतों में जा रही है और सरपंच साहब का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है ताकि पता चले कैसी तस्वीर गाँव की बदली है और कितना विकास गाँव में हुआ है। अब हमारी टीम जा पहुँची गाँव केलूखेड़ा में, जहाँ पर सरपंच धनराज पाटीदार का रिपोर्ट कार्ड हमारे रिपोर्टर आसिफ अली और एंकर महक ने तैयार किया है। अगर दूसरी तरफ अगर बात किया है तो यह वही गांव है जहां पर कोरोना काल में लोगों की जान बचाने के लिए सरपंच ने अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं यहां पर मुहैया करवाई। तो दूसरी तरफ अगर बात किया है तो कोरोना वैक्सीन को लेकर यहां सबसे पहले पूरे नीमच ज़िले में सबसे पहले यहाँ पर ग्रामीणों को प्रथम डोज लगा था। 100% यहाँ पर ग्रामीणों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, जिसे लेकर भी जो है विधायक दिलीप सिंह परिहार ने भी एक बड़ी बात कही थी कि जो प्रथम गांव कोरोना वैक्सीन लगवाएगा उसको वे पुरस्कार करेंगे। तो ये वही गांव है जहां पर सभी ग्रामीणों को 100% वैक्सीन लग चुकी है। साथ ही अगर विकास की बात की जाए तो सरपंच साहब ने विकास को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैंने विकास कराया है, मैंने जिस तरह के हालात पूर्व सरपंच जो थे उन्होंने जिस तरीके से हालात में गांव को दिया था, यहाँ की ग्रामीणों को छोड़ा था, उससे कई अच्छी स्थिति में मैंने यहाँ पर विकास किया। तो अब हम सुनते हैं किस तरीके से ग्रामीणों ने हमारे रिपोर्टर आसिफ अली और एंकर महक के सामने क्या बात रखी है, किस तरह की बात उन्होंने कही है। क्योंकि देखने में आया कई गांव के कई वार्ड ऐसे थे जहां पर ग्रामीणों को विकास को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा। हम सुनाते हैं किस तरीके से ग्रामीणों ने क्या कहा। खास कार्यक्रम चला रही है वॉइस ऑफ एमपी की खास पेशकश आप देख रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद है ग्राम पंचायत केलूखेड़ा में। आप देख पा रहे हैं हर एक ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड वॉइस ऑफ एमपी की टीम तैयार कर रही है। विकास कार्य कितना हुआ है, सरपंच से हम बातचीत कर रहे हैं, ग्रामीण वासियों से हम बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे रिपोर्टर आसिफ अली से हम जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ग्राम पंचायतों का विकास कार्य उन्होंने भी जो है हाल जा जाकर वहाँ के जाना है। तो बताइए आसिफ जी, तो किस तरह का हाल है गाँव का, पंचायतों का? हाँ, मैं एक सही कह रहा हूँ आपके, जिस तरह आप कह रहे हो कि मैं ग्राउंड जीरो से लेकर के सभी पंचायतों में जाकर के उनके ग्राम वासियों का हाल जान रहा हूँ। अभी मैंने 2 दिन पहले एक खबर की थी, उसमें देखा था एक गांव के अंदर के काफ़ी समस्या हो रही थी। पानी को लेकर लोग तरस रहे थे, सड़कों को लेकर तरस रहे, मूलभूत सुविधाओं को लेकर तरस रहे थे। कई कोई गाँव ऐसे देखने को मिलता है कि अपने खुद की आंखों में आंसू रहते कि ये लोग रहते कैसे होंगे। बिल्कुल। तो इनकी हालतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। दूसरे गाँव पे अब कोई गांव है जो काम हो जाता है, लेकिन जो गरीब जो छोटे गांव देखने को मिलते हैं वहाँ ना तो पंचायत साथ देती है उनका, ना कोई देता है। हाँ, कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर हालतें बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कई जगह विकास कार्य हुआ है तो कई जगह नहीं हुआ है। तो हम देखें तो कोरोना महामारी भी चल रही है और कई तरह की समस्याएं ग्रामीण वासी हमें बता रहे हैं और कई योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिला है। इन सभी को लेकर क्या कहना है? हाँ, मैं सही बात है कि कई गाँव वालों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला। जैसे कोई आवास योजना हुई तो आवास योजना का लाभ किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। सड़कें देखे जाए तो जर्जर हो रही है। अभी हमने एक रिपोर्ट की थी गांव की कि ग्राम भौरासा सांदा और कचौली, भौरासा मतलब सरपंच जी का खुद का गांव, एक सरपंच और एक पंचायत और 2 गांव, यानी खुद का गांव उन्होंने काफ़ी अच्छा कर रखा है। पास वाला गांव देखा जाए तो बहुत बुरी हालत है उस कचौली गांव की, क्योंकि उसमें सड़कें की हालतें बहुत ख़राब हो रही है, गंदगी बहुत भरी पड़ी है। सड़कों को लेके कितने सालों से लोग तरस रहे हैं वहाँ पे। हाँ। काफ़ी गंदगी हो रही है गांव के अंदर और काफ़ी लोग तरस रहे हैं, उनकी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे, आवास योजना के लिए तरस रहे। साथ ही काफ़ी समस्याएँ उनको देखने को मिलती है, उनके आगे आती है। तो जिस तरह से हमें हमारे रिपोर्टर आसिफ ने बताया कि किस तरह से विकास कार्य को लेकर हाल यहाँ के जो ग्राम पंचायत हैं इन सभी के हाल है, और इस वक्त हम केलूखेड़ा में मौजूद हैं। हम यहाँ का रिपोर्ट कार्ड तैयार करके आप तक पूरी आवाज़ जो है, आप तक पूरा ब्यौरा विकास कार्यों का हम पहुँचाएंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ एमपी। बताएं समस्या आपके यहाँ? समस्या हमारे ये नाली की समस्या है और क्या। और उसके बाद में हमने यहाँ से मकान वाले से बोला कि भाई ये गरबा बंद कर दो, तो उन्होंने सुना ही नहीं।
और 4 बार तो मैं उससे लड़ी करने लगा, किसने फिर लड़ाई भी की आपसे? इस मकान वाले से गंदगी को लेकर के क्या? गंदगी को लेकर। ये देखो न सामने आपने क्या गंदगी है। यहाँ की ग्राम में तो गंदगी साफ होना चाहिए और ये नाली बनना चाहिए। गंदगी नहीं रहेगा, बीमारी नहीं फैलेगा। ये घर मंजूर हुआ था पहले के भी, जो मंजूरी नहीं होने दी है गांव वाले ने, अबर के भी नहीं हुई। समस्या, राशन वगैरह तो मिल ही रहा है, राशन वगैरह तो आवास योजना का लाभ आपको मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं करनी बात का। जिधर बनना थी उधर बनी ने जी, कोई मोहल्ले ऐसे हैं उधर बच गई। वो क्या मालूम बजट के हिसाब से हुआ, आवास तो किसी को मिला नहीं। हमारा काम और अभी तक नहीं हुआ। एक भी आवास योजना का लाभ अपने पंचायत में किसी हितग्राही को नहीं मिला। तो ये हमारे साथ केलूखेड़ा के सरपंच जी धनराज पाटीदार जी, इनसे बात करेंगे कितना विकास कार्य इन्होंने इस ग्राम के अंदर कराया है और क्या मूलभूत सुविधा ग्रामवासियों को दी है। सरपंच जी नमस्ते। नमस्ते सर। किस तरह का विकास कार्य आपके द्वारा यहाँ किया गया है? सर सबसे पहले तो गंदीवाड़ा बहुत था यहाँ पे और सभी जगह रोड नहीं थे, तो मैंने कम से कम 11 रोड यहाँ पे बनवाए हैं। 1-2 गली बाकी रह गई है कुछ, क्योंकि मेरे वोटिंग 850 वोटिंग है यहाँ पे और JR बाय जो भी पैसा आता है वो बिल्कुल 3 लाख के करीबन आता है, तो उसमें क्या 2 इन्वेस्ट करना रहता है और 1 लाख रुपए पंचायत के इन्वेस्ट में छोड़ते हैं। तो नाले वगैरह सारी सुविधाएं दी हैं गांव में। गंदीवाड़ा बिल्कुल बाहर निकाल दिया कि सामने देखने के लिए नाले बने हुए हैं और रोड भी ये सभी मैंने निकाले हैं। वैसे आवास योजना का जो लाभ होता है, आवास योजना और जो मूलभूत सुविधा होती है ग्रामवासियों की, वो आपने किस तरह से प्राप्त की है और क्या? सर आवास योजना में तो मैंने बहुत बार दिए और 40 मकान हुए भी थे, वो अभी तक पास नहीं हुए हैं। कोई कारणवश हो सकता है जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में मेरी लाभी नहीं बैठी हो, जैसा कुछ हो के मेरे को नहीं मिला है। और मूलभूत सुविधा में तो सर मैंने गाँव में रोड की बता ही रहा हूँ मैं, और प्लस नाले बिल्कुल गंदीवाड़ा था यहाँ पे, आप सामने समक्ष देख सकते हैं मेरे जो भी व्यवस्थित काम किया है। स्कूल और मांगलिक भवन को लेकर के क्या? जी, स्कूल मांगलिक भवन में तो मेरे को पंचायत मिली थी अटैच, मांगलिक भवन प्लस सामुदायिक भवन प्लस पंचायत, वो बन गई है, तैयार है, पर्ची लगाना है। और एक गौशाला सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे लिए और बहुत शानदार चल रही है। और 32 बीघे ज़मीन जो अतिक्रमण था उसको मैंने अपने सीने पे लेके उसको हटाया, पुलिस प्रोटेक्शन लेके, और आज आपके सामने संचालित हो रही है, व्यवस्थित समूह चला रहा है। कुछ लोग हैं जो नाराज भी हो रहे हैं। हाँ होते हैं सर, गंदगी वो हो तो रहे हैं। बिल्कुल मैं भी उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनको ये कहना चाहता हूँ मैं, 2-3 रोड ऐसी रही है सर, वहाँ पे कीचड़ है और मैंने दूसरी जगह ले लिए, वो रह गए हैं बाकी, और मेरा कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। और मेरी कोशिश यही थी कि इनको भी लूँ, पर समय के अभाव में मैं नहीं ले सका सर। आपका 7 साल तक का कार्यकाल था। 7 साल तक के कार्यकाल में क्या क्या देखने को मिला, किस तरह का विकास तो सर यहाँ पे कुछ भी नहीं था पंचायत में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले वाले सरपंच थे तो उन्होंने ज़्यादा पैसा, आप ही समझते हो, पैसा लगाना पड़ता है पहले फिर निकलता है। तो मैंने भी कोशिश करके पूरी गांव को ऐसा किया है कि व्यवस्थित जगह लाके खड़ा कर दिया है। बस मामूली से 3 रोड और हैं, बाकी वो रोड बेर से रह गई है सर समय के अभाव में। राशन वगैरह को लेकर राशन तो वितरण हो रहा है सर, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी कोरोना काल में किस तरह की सहायता आपने की थी? सर कोरोना काल में मेरी पूरी जी जान लगा के और पूरा साथ दिया और 100% पे हूँ। जो विधायक जी ने दावा किया था, दिलीप सिंह जी परिहार ने, कि 10 लाख रुपए जो फर्स्ट पंचायत आएगी उसको मैं इनाम घोषित करूँगा या कोई राशि दूंगा, वो मेरे को राशि अभी तक नहीं मिली। और सबसे पहला गाँव नीमच जिले में ग्राम पंचायत है तो केलूखेड़ा ही, 100%। क्या नाम है? धनराज पाटीदार। तो ये थे हमारे साथ धनराज पाटीदार जी, जो कि ग्राम केलूखेड़ा के सरपंच जी है। इन्होंने बताया कि मेरे द्वारा सभी तरह की सुविधाएं ग्रामवासियों को दी गई है। अच्छी सड़कें दी है, नालियाँ की सौगात दी है, साफ़ सफाई की सौगात दी है। साथ ही राशन की बात करें तो राशन की भी सौगात अच्छी तरह यहाँ मिली है केलूखेड़ा। कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल में भी इन्होंने काफ़ी लोगों का सहयोग किया है। इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत। तो हमने देखा केलूखेड़ा पंचायत में विकास कार्य हुआ तो है और कहीं कहीं विकास कार्य नहीं भी हुआ है। हमने कई ग्रामीण वासियों से बातचीत की, हमने सरपंच से बातचीत की, तो सरपंच का कहना है कि मैंने कई जगह विकास कार्य करवाए हैं, रोड बनवाए हैं और कई तरह की सुविधाएं मैंने उपलब्ध कराई है ग्रामीण वासियों को। और इसीलिए हम जो है हर एक ग्राम पंचायत में वॉइस ऑफ एमपी की टीम पहुँच रही है और समस्याओं को जान रही है। विकास कार्यों का जो ब्यौरा है वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। अब ऐसे ही आगे और ग्राम पंचायतों की और ख़ास मुलाकातों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।